लेट्स कंपेयर हैलोथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है। हैलोथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दे आर इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक। हैलोथेन जो होता है वो वॉलेटाइल लिक्विड है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। सो जनरल एनेस्थेटिक दो टाइप के होते हैं, इनहेलेशनल और पैरेंट्रल। ये दोनों इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है। हैलोथेन जो है इट्स अ वॉलेटाइल लिक्विड, नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ गैस। इन दोनों के केस में इंडक्शन और रिकवरी फास्ट है, ठीक है। इंडक्शन और रिकवरी फास्ट कब होगा? जब ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब जो बीजी वैल्यू है अगर वो कम होगा दैट मीन्स ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो उसके कारण जो इंडक्शन है वो बहुत फास्ट होगा, रिकवरी भी फास्ट होगा। ब्लड में अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो इंडक्शन और रिकवरी फास्ट होता है। तो ये दोनों के केस में है। दे बोथ आर नॉन इरिटेंट एंड नॉन इन्फ्लामेबल। ये दोनों कॉमन पॉइंट है, नॉन इरिटेंट और नॉन इन्फ्लामेबल। नाइट्रस ऑक्साइड भी नॉन इरिटेंट और नॉन इन्फ्लामेबल होता है। बट जो हैलोथेन है दिस इज़ नॉट पंजेंट, और बिकॉज इसका ऑर्डर पंजेंट नहीं है, इट इज़ स्वीट स्मेलिंग, दैट्स वाई इट्स यूज्ड फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रन। हैलोथेन का जो स्मेल है दैट इज़ स्वीट स्मेल, so it's well tolerated and preferred for induction and maintenance of anesthesia in children. Halothane का margin of safety is not wide, whereas nitrous oxide is safe over a wide margin. Nitrous oxide is safe over a wide margin. It has a very wide range, very wide margin of safety. Halothane का margin of safety is not wide. Halothane is a potent anesthetic. इसका मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन 0.75% होता है, ठीक है। अगर मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन कम है मतलब पोटेंसी ज़्यादा होगा, तो हैलोथेन का मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन सिर्फ 0.75% है, ठीक है। मतलब इसी कंसनट्रेशन पे इट कैन प्रोड्यूस इमोबिलिटी इन 50% पेशेंट। तो हैलोथेन बहुत पोटेंट होता है। वेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड, इसका मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन इज़ मोर देन 100%। इसका मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन इट इज़ अराउंड 105%। तो ये बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ लीस्ट पोटेंट, इट इज़ अ पुअर एनेस्थेटिक। हैलोथेन का MSE कम होता है, इट्स 0.7%, उसका पोटेंसी ज़्यादा होता है। बट नाइट्रस ऑक्साइड का MSE इज़ मोर देन 105%, सो इट इज़ वेरी लीस्ट पोटेंट, it is a poor anesthetic. But nitrous oxide is a very excellent analgesic. nitrous oxide poor anesthetic होता है but analgesia excellent produce करता है। हैलोथेन जो है it is a potent anesthetic but a poor analgesic, ठीक है। this is the main difference. हैलोथेन potent anesthetic, poor analgesic. nitrous oxide poor anesthetic, excellent analgesia. Muscular relaxation is inadequate but potentiates the action of D-tuberculin. तो हैलोथेन it potentiates the action of D-tuberculin, और nitrous oxide has a poor skeletal muscle relaxation. हैलोथेन it sensitizes the muscle to catecholamines, जिसके कारण एरिथमियाज हो सकते हैं। तो हैलोथेन जो है वो हार्ट के मसल्स को सेंसिटाइज कर देता है कैटेकोलामाइंस के लिए, जिसके कारण इट कैन प्रेसिपिटेट एरिथमियाज। वेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन हार्ट, रेस्पिरेशन एंड BP. नाइट्रस ऑक्साइड इज़ चीप, हैलोथेन इज़ एक्सपेंसिव। हैलोथेन इज़ एक्सपेंसिव, नाइट्रस ऑक्साइड इज़ चीप, ठीक है। हैलोथेन जो है ये एस्थमेटिक्स में प्रेफर करते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन। हैलोथेन ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन एस्थमेटिक्स, ठीक है। ऑल्सो हैलोथेन जो है वो GI मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, जिसके कारण नोशिया और वॉमिटिंग हो सकते हैं, बट दे आर रेयर। हैलोथेन इट डिक्रीजेस GI मोटिलिटी, जिसके कारण नोशिया और वॉमिटिंग हो सकते हैं। हैलोथेन के कारण एक हेपेटाइटिस होता है दैट इज़ नोन एज हैलोथेन हेपेटाइटिस। हैलोथेन जो है इट इज़ हेपाटोटॉक्सिक, H फॉर हैलोथेन, H फॉर हेपाटोटॉक्सिक, स्पेशली इफ़ यूज्ड रिपीटेडली। इसके कारण जो हेपेटाइटिस होता है इट इज़ नोन एज हैलोथेन हेपेटाइटिस। एडवर्स इफेक्ट में
एच है सारे, ठीक है, हाइपोटेंशन, hepatotoxic, hypothermia and heart. So there are 4H hypotension. So halothane जो है it has a direct depressant action on the myocardium and causes hypotension. ये respiratory depression भी करता है, मायोकार्डियम को डिप्रेस करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है. इट इज़ हेपाटोटॉक्सिक. ये जो है सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस कॉज करता है. इसके कारण हैलोथेन हेपेटाइटिस होता है. मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है. हैलोथेन के कारण हेपाटोटॉक्सिसिटी और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया होता है. हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट है? हैलोथेन सेंसिटाइजेस द मायोकार्डियम टू एड्रेनलिन एंड कॉजेस एरिथमियाज. हैलोथेन के कारण एरिथमियाज हो सकता है एंड इट ऑल्सो कॉजेज चिल्स. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स. नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ चीप, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, बट इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके कारण मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन B12 को रिड्यूस करता है. ये जो है ये मिथियोनिन और थाइमिडीन सिंथेस को इनहिबिट करता है, जिसके कारण विटामिन B12 का लेवल कम होगा एंड इट विल कॉज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया. ये बोन मैरो सप्रेशन भी करवाता है, ठीक है. सो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, N से नाइट्रस ऑक्साइड, M से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, M फॉर मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, N फॉर नाइट्रस ऑक्साइड. बोन मैरो सप्रेशन भी करवाता है, ठीक है. इसका एक स्पेशल पॉइंट है कि नाइट्रस ऑक्साइड स्पेशल गैस इफेक्ट और डिफ्यूजन हाइपोक्सिया शो करता है, ठीक है. सेकेंड गैस इफेक्ट मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रैपिडली डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है. तो ये एल्वियोली से ब्लड में जल्दी आ जाएगा, जिसके कारण एल्वियोली में नेगेटिव प्रेशर होगा. तो जो दूसरे एनेस्थेटिक ड्रग को हम N2O के साथ देंगे वो भी रैपिडली डिफ्यूज़ कर जाएगा N2O के कारण, ठीक है. सो दैट इज़ सेकेंडरी गैस इफेक्ट. मतलब N2O के कारण जो दूसरे ड्रग है जैसे कि हैलोथेन ही हो गए, उनका भी फास्ट डिफ्यूजन होगा. डिफ्यूजन हाइपोक्सिया मतलब अगर हम N2O को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो जो एल्वियोली है उसमें N2O का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड से एल्वियोली में N2O आ जाएगा, जिसके कारण एल्वियोली में PO2 कम होगा, विच विल रिजल्ट इन हाइपोक्सिया. सो ये जो N2O है ये सेकेंड गैस इफेक्ट शो करता है एंड ऑल्सो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया शो करता है. इट मे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, ठीक है. इसके कारण जो इंट्राक्रेनियल टेंशन है इट विल इंक्रीज. बाकी नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्लोज्ड एरिया में, क्लोज्ड एयर स्पेसेस में एक्सपैंड करता है, जिसके कारण वहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है. तो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्लोज्ड कैविटीज़ में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मिडल ईयर सर्जरी, बिकॉज मिडल ईयर एक क्लोज्ड स्पेस है, तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड एक्सपैंड करके वहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा. दैट्स वाई इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मिडल ईयर सर्जरी. Nitrous oxide is also contraindicated in venous air embolism. It is contraindicated in pneumothorax and lung cyst. Nitrous oxide is contraindicated in middle ear surgery, venous air embolism, lung cyst and pneumothorax.